तो मित्रों, आज नास्तिकों के ऊपर चर्चा करेंगे। नास्तिक और नास्तिकों के जो आर्गुमेंट्स होते हैं कि भैया भगवान है तो हमें दिखाओ, इन सब प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। और एक बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन जो मैंने करा है नास्तिकों के लेके, वो यह है कि नास्तिक जो होते हैं अधिकतर, यानी कि 100 में से 90 नास्तिक ईश्वर को असिद्ध करने में तुले हुए हैं, ईश्वर को असिद्ध करने में लगे हुए हैं। आपने भी अगर यह ऑब्जर्व किया है ऑनलाइन या तो अपने आसपास, तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। उनका पूरा जोर इस बात पर रहता है, उनसे बोल दो कि भगवान है तो एकदम चिढ़ जाएंगे। अरे नहीं है, भगवान कुछ नहीं होता यार, साइंस है, ये टेक्नोलॉजी है, इन सब पे बिलीव करना चाहिए यार, भगवान कुछ नहीं होता, सब बकवास है, तो चिढ़ जाते हैं। तो मेरी बात यह समझ में नहीं आ रही कि अगर आपको पता है कि भगवान कुछ नहीं होता, तो आप भगवान को असिद्ध करने में क्यों तुले हुए हैं? भाई अगर मुझे कोई चीज पता है ये चीज नहीं होती, तो अगर मुझसे कोई व्यक्ति बोलेगा भी कि भाई ये चीज होती है, तो मैं कोई रिएक्ट ही नहीं करूंगा। मैं बोलूंगा हाँ भाई ठीक है, लेकिन मैं चिढ़ूंगा नहीं। लेकिन नास्तिक चिढ़ जाते हैं, यानी कि उनका ये जो बिलीफ है कि ईश्वर नहीं होता, कहीं ना कहीं डाउट में है वो कि हाँ भाई हो सकता है 1%। ठीक है, क्योंकि अगर वो संपूर्ण रूप से मान गए होते कि ईश्वर वगैरह कुछ नहीं होता, तो वो उस चीज पे रिएक्ट ही नहीं करते। कुछ नहीं होता भैया, वो रिएक्ट ही नहीं करते, ना वो गुस्सा होते, क्योंकि जो चीज होती नहीं है उस पर मैं गुस्सा क्यों होऊंगा। अब नास्तिक ये बार बार प्रश्न पूछते हैं कि भाई ईश्वर है तो हमें दिखाओ, ईश्वर है हमें दिखाओ। वो नेचर के बेसिक लॉ को समझते नहीं है। आपको जैसे कि एग्जांपल देता हूं, मान के चलिए कोई एक सरकारी नौकर है, तो आप सरकारी नौकर से बोलो कि भाई हमें अपने बॉस को दिखा, तो सरकारी नौकर क्या बोलेगा? भाई मैं अपने नौकर को तो दिखा सकता हूं आपको, क्योंकि मैं ऑर्डर दूंगा तो नौकर मेरी बात मानेगा, आ सकता है आपके सामने, लेकिन वो मेरा बॉस है, मैं उससे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं ऐसा ऑर्डर नहीं दे सकता कि हमें आ भाई मेरे सामने प्रस्तुत हो, ये तुझे देखना चाहता है इसके लिए प्रस्तुत हो। आई बात समझ में आपके? भगवान को कोई कैसे दिखा सकता है भाई मेरे? भगवान कोई कठपुतली थोड़ी है पकड़ के मैं ले आऊंगा, देख भाई देख 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 ये रहा भगवान। और भगवान सब कुछ ही भगवान है ना, ये पेड़, ये पत्ते, ये आसमान, सब कुछ भगवान ही है। मतलब उसने एक्सपेंड कर लिया, ऐसा समझिए ये मेरा शरीर है। अब इस शरीर का जो उंगली है ये भी चाणक्य तिवारी है, ठीक, दाढ़ी का बाल ये भी चाणक्य तिवारी है, ये जो है स्किन, ये मतलब ये तो खैर कपड़ा अलग हो गया है, ठीक है, ये सब चाणक्य तिवारी हैं। आंखों की पुतली ये भी चाणक्य तिवारी का हिस्सा है। अब मेरी उंगलियां बोले कि अरे चाणक्य तिवारी कुछ नहीं होता, हम तो उंगलियां हैं, चाणक्य तिवारी नाम की कोई चीज नहीं होती, ठीक है। ये आंखों की पुतलियां बोले अरे हम तो आंखों की पुतलियां हैं, चाणक्य तिवारी क्या होता है? ये कुछ नहीं होता, चाणक्य तिवारी नाम की कोई चीज नहीं होती। तो आप समझ लीजिए वो कितना बड़ा मजाक लगेगा। तो इसी प्रकार से सब कुछ ईश्वर ही है, मतलब सब कुछ जो दिख रहा है आपको वो ईश्वर ही है, ईश्वर का ही एक एक्सपेंशन है। ईश्वर ने एक्सपेंड कर लिया अपने आप को इस सब में, तो वो ईश्वर ही तो हुआ ना। अब आपको देखना है ईश्वर को, तो ईश्वर को आपके हिसाब से किसी पर्टिकुलर फॉर्म में आना पड़ेगा। आई बात समझ में? जैसे मुझे देखना है ईश्वर को, और मैंने इमेज बना रखी है अपने माइंड में कि ईश्वर ऐसा ऐसा दिखता होगा, तो ईश्वर को पता है ये इमेज है, तो ईश्वर आपके सामने उस इमेज में आएंगे। कोई क्रिश्चियन है, उसने अलग इमेज बना रखी है, तो ईश्वर उनके सामने उस इमेज में आएंगे। कोई आदिवासी है, उसने अलग प्रकार की इमेज बना रखी है, तो ईश्वर उसके सामने उस इमेज में आएंगे, अगर उसे ज्यादा वो होगी तो। लेकिन ईश्वर भी हंसते होंगे कि भाई मैं ही तो हूं सब कुछ, अब तू मुझे अलग से देखना चाह रहा है, तो ठीक है, मैं तेरे लिए अलग से इमेज में आ जाता हूं, अलग से कोई रूप बना के आ जाता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात है। और ईश्वर मतलब सब कुछ ईश्वर ही है, तो ईश्वर अलग से कहां से दिखाऊं भैया तुझे? जो कुछ दिख रहा है वो ईश्वर ही है, तो तुझे अलग से ईश्वर कहां से दिखाऊं?